आप तीनों की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में हैं। आप तीनों की दोस्ती कब और कैसे हुई बताइए ना शेर सिंह। बहुत लंबी कहानी है ये। एक दिन सापुतारा के जंगल में मैं और मेरे पिताजी भेड़ियों से जान बचाने के लिए भाग रहे थे। शेर सिंह, वो भेड़िए किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे। तू यहाँ से भाग जा बेटा। नहीं बाबा, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटे, हम दोनों में से किसी एक का जीवित रहना बहुत जरूरी है। मैं अब और नहीं भाग पाऊंगा। तू भाग जा बेटा। नहीं बाबा, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ भेड़िए आकर उन्हें घेर लेते हैं। अब बचकर कहाँ जाएगा विक्रम सिंह? मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं तुझे मार दूंगा। मुझे मारना है तो मार दो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाबा, आप इनके सामने मत गिड़गिड़ाइए। हम शेर हैं और मरेंगे तो शेर की मौत ही मरेंगे। इतनी अकड़? अभी तेरी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ। कल्लू, इसके बाप को मार दो। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं इस धरती से तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा। वाह विक्रम सिंह, इसके तेवर देखकर पता चलता है कि इसकी रगों में तो तेरा ही खून दौड़ रहा है। पर अफसोस, अब हम तुम दोनों को नोच नोच कर खा जाएंगे। भेड़िए जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ एक विशाल बंदर अपने बेटे के साथ आ जाता है। ठहरो, ये हमारे राजा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम इन्हें नहीं मार सकते। ठीक है, तो पहले तुम्हें मारते हैं, फिर इन्हें मारेंगे। क्यों साथियों? हाँ। जैसे ही भेड़िए उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब बंदर अपने बेटे से कहता है, चुन्नू, महाराज के बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं और महाराज इनसे निपटते हैं। ठीक है पिताजी, चलो शेर सिंह। बंदर और विक्रम सिंह भेड़ियों से लड़ने लगते हैं। भेड़िए उन पर भारी पड़ते हैं और कुछ ही देर में भेड़िए बंदर और विक्रम सिंह दोनों को मार देते हैं। उधर चुन्नू शेर सिंह को लेकर एक पहाड़ी पर आता है। क्या ये जगह सलामत है? नहीं। क्या भेड़िए यहाँ तक नहीं आ सकते? यहाँ भेड़ियों से ज्यादा चील से खतरा है। ये खतरनाक बाज का इलाका है। तभी वहाँ काफी सारे खूंखार बाज आ जाते हैं और शेर सिंह और चुन्नू को घेर लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो खूंखार बाज है। अब क्या करें? अरे ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये हमें नोच नोच कर खा जाएंगे। बंदर और शेर सिंह दोनों घबराते हुए खड़े थे। तभी एक बाज आकर कहता है, वाह, आज तो एक साथ दो शिकार हाथ आए हैं। अरे ये तो वही है जिनके बाप को भेड़ियों ने मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से उन्हें मरते देखा है। क्या? अब इन्हें मरता हुआ अपनी आंखों से देख। साथियों, इन पर हमला कर दो। जैसे ही बाज उन पर हमला करने जाते हैं, तभी वहाँ चमेली बकरी मुंह में जलती हुई लकड़ी लेकर आती है और सूखी घास में आग लगा देती है। अरे ये आग किसने लगा दी? अरे भागो यहाँ से। आग से डरकर सारे बाज उड़ जाते हैं। तभी चमेली आकर कहती है, आप दोनों ठीक तो हो? हाँ, हम ठीक हैं, मगर तुम कौन हो दोस्त? मेरा नाम चमेली है। शुक्रिया चमेली। अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो हम उन बाजों का शिकार बन जाते। पर तुम वो जलती हुई लकड़ी कहाँ से लाई? मेरे घर से। चलो मैं तुम दोनों को अपना घर दिखाती हूँ। ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहती हूँ। लेकिन ये इलाका तो खूंखार बाजों से भरा पड़ा है। हाँ, इन बाजों ने ही मेरे माता पिता को मारा था। तब से मैं यहाँ रहकर सबको इन बाजों से बचाती हूँ। लेकिन यहाँ तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ तो बहुत खतरा है। हमारे लिए तो इस दुनिया में हर जगह खतरा है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब हम तीनों ही अनाथ हो चुके हैं। क्या हम एक साथ रह सकते हैं? हाँ, आज से हम तीनों दोस्त हैं। अब हम तीनों साथ मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। ये है हमारी दोस्ती की कहानी। ओह, आप तीनों बचपन से दोस्त हो, ये जानकर खुशी हुई। राजा बन जाने के बाद भी आप अभिमानी नहीं हुए, ये बड़ी बात है।
इसीलिए तो हम 3 जिस्म एक जान हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे रक्षक मिले जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। सारे जंगलवासी शेर सिंह से काफी खुश थे। रात के वक्त तीनों दोस्त बात कर रहे होते हैं। जंगल के सारे प्राणी शेर सिंह का कितना आदर करते हैं ना। ये सब तुम दोनों के कारण है। अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं यहाँ ना होता। भगवान करे हमारी दोस्ती यूं ही सलामत रहे। ऐसे ही एक दिन भालू, हिरनी और लोमड़ी पानी की तलाश में जंगल के बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें एक पानी से भरा तालाब दिखाई देता है। लो देखो, पानी। पानी देखकर कितनी खुशी होती है ना? हाँ, इस साल बारिश न होने के कारण जंगल के सारे तालाब सूखे पड़े हुए हैं, इसलिए पानी की तलाश में हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। वो तो ठीक है, मगर मैंने सुना है ये इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, इसलिए हमें जल्द से जल्द पानी पीकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तीनों तालाब से पानी पी रहे होते हैं, तभी उन्हें घायलबाज और भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। हमारी मदद करो। हमारी मदद करो भाई। तीनों घायलबाज और भेड़िए के पास जाते हैं। अरे, ये तो भेड़िया और बाज हैं। इन्हें किसने घायल किया होगा? ये तो खूंखार जानवर हैं, जो मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। चलो यहाँ से चलें। हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, ये दोनों तकलीफ में हैं। अरे, ये खतरनाक है, इनकी मदद हम नहीं कर सकते। शेर सिंह ने जो कहा था, क्या तुम भूल गई हो कि तकलीफ में चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उसकी भी सहायता करनी चाहिए। चलो, हम इन दोनों को राजा शेर सिंह के पास ले चलते हैं। ठीक है। तीनों मिलकर घायलबाज और भेड़िए को लेकर शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज की जय हो। कहो हिरनी, ये दोनों कौन है और तुम इन्हें यहाँ क्यों लाई हो? महाराज, इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ। ये हमें जंगल के बाहर जख्मी अवस्था में पड़े मिले थे। मैंने मना किया था, मगर इसने बोला शेर सिंह ने कहा है मुसीबत में दुश्मनों की भी मदद करनी चाहिए। भालू ने ठीक कहा है। चिते जाओ, जड़ी बूटी की लेप की व्यवस्था करो। हमें इनके जख्मों पर मरहम लगाना होगा। ये क्या कह रहे हो शेर सिंह, तुम इनकी मदद करोगे? हाँ। क्या तुम भूल गए, इन्होंने ही हमारे परिवार को मारा था। दोस्तों, ये वो भेड़िए नहीं है जिसने हमारे पिताजी को मारा था। लेकिन है तो भेड़िए ही ना। चुन्नू सही कह रहा है शेर सिंह, ये बाज और भेड़िया हम तीनों के दुश्मन हैं। इन्होंने हमें अनाथ कर दिया था, हम इनकी कतई सहायता नहीं करेंगे। इन्हें यहीं जान से मार दो। नहीं, एक राजा होने के नाते मुझे जख्मी भेड़िए और बाज की सहायता करनी ही होगी। तुम गलती कर रहे हो शेर सिंह, इन दोनों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर शेर सिंह, बंदर और बकरी में बहस शुरू हो जाती है और अंत में शेर सिंह गुस्सा होकर कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, मैं इनकी जान बचा कर ही रहूंगा। अगर ऐसा है तो आज से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे शेर सिंह। चलो चुन्नू यहाँ से। क्या तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे? जो दोस्त हमारे दुश्मनों को गले लगा रहा हो, वो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। चुन्नू, बंदर और चमेली बकरी वहाँ से जाने लगते हैं। मेरी बात तो सुनो चमेली। चुन्नू रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। दोनों दोस्त शेर सिंह की एक नहीं सुनते और जंगल को छोड़कर चले जाने लगते हैं। महाराज, वो आपके बचपन के दोस्त हैं, उन्हें रोक लीजिए। चिंता मत करो दोस्त, वो मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। तुम जाकर जड़ी बूटी ले आओ। ठीक है महाराज। चीता जड़ी बूटी का लेप लेने जाता है। उधर बकरी और बंदर दूर अनजाने इलाके में जाकर एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगते हैं। मुझे शेर सिंह से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था हमारा बचपन का दोस्त हमारे दुश्मनों को गले लगाएगा। अब वो हमारा दोस्त नहीं रहा चुन्नू। हाँ, आज से हम उसका नाम भी नहीं लेंगे और ना ही उसके बारे में बात करेंगे। एक बात को लेकर बचपन के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। कुछ दिनों बाद बाज और भेड़िया ठीक हो जाते हैं। शेर सिंह, आपने सही वक्त पर हमारी मदद की, इसलिए हमारी जान बच पाई है। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज शेर सिंह का शुक्रिया अदा करके दोनों चले जाते हैं और शेर सिंह सोचने लगता है, पता नहीं चुन्नू और चमेली कहाँ चले गए होंगे।
मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। शेर सिंह अपने दोस्तों को तलाश करने जंगल से बाहर जाता है। चुन्नू, चमेली। शेर सिंह दोनों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके सामने 3 भेड़िए और 2 बाज आ जाते हैं। अरे ये तो शेर सिंह है, चलो आज इसे ही अपना शिकार बना लेते हैं। हाँ, राजा को मारकर पूरे जंगल में अपनी दहशत फैला देते हैं। मुझे इसकी आंखें बहुत अच्छी लगती है, मैं तो इसकी आंखें फोड़कर खाऊंगा। अरे वो भाग जाए उससे पहले चलो उसे पकड़ लेते हैं। फिर सब मिलकर शेर सिंह को घेर लेते हैं। किसे ढूंढ रहा है शेर सिंह? तुम्हारी मौत तो तुम्हारे सामने खड़ी है। देखो मुझे जाने दो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम तुझसे लड़ना चाहते हैं शेर सिंह। हिम्मत है तो एक एक करके मुझसे मुकाबला करो। हम भेड़िए हैं, धोखा देना और मिलकर मुकाबला करना हमारा धर्म है शेर सिंह। देखते क्या हो, अरे हमला कर दो। आह, आह, आह। सारे मिलकर शेर सिंह को घायल कर देते हैं। शेर सिंह अब तेरा खेल खत्म। फिर सारे मिलकर शेर सिंह को मारने आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ चुन्नू और चमेली आ जाते हैं। ठहरो, हमारे होते हुए तुम हमारे दोस्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तू हमें मारेगी बकरी? दोस्तों तुमने कभी सुना है कि किसी बकरी ने भेड़िए को मारा है? नहीं। हंसते क्या हो, तुमने ये तो सुना ही होगा कि हमने लंका जलाई थी, हम रावण से भिड़ गए थे, तो तुम क्या चीज हो। अपने दोस्तों को देखकर शेर सिंह खुश हो जाता है। चुन्नू, चमेली, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। देखा शेर सिंह, हमने कहा था ना कि ये भेड़िया और बाज किसी के नहीं होते, ये सिर्फ धोखेबाज होते हैं। धोखा देना इनकी फितरत होती है। अबे हो, ये डायलॉग बाजी स्वर्ग में जाकर करना, क्योंकि थोड़ी देर में तुम तीनों मरने वाले हो। हाँ, थोड़ी ही देर में हम तुम तीनों को नोच नोच कर खा जाएंगे। साथियों, हमला कर दो। जैसे ही बाज और भेड़िए शेर सिंह पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, तभी शेर सिंह के पीछे से आवाज आती है। ठहरो, अगर किसी ने भी शेर सिंह और उसके दोस्तों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हमारे होते हुए कोई इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। शेर सिंह देखता है कि ये वही बाज और भेड़िया है जिनकी जान उसने बचाई थी। देखा बकरी, अच्छे काम करो तो ईश्वर तुम्हारी मदद करता है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था एक भेड़िया हमारी मदद कर सकता है। तुम लोग अपने आप को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। तू हमारी नस्ल का होकर इन लोगों का साथ दे रहा है, और बाज तू भी इनकी साइड ले रहा है। शेर सिंह ने हमारी जान बचाई है, आज उसकी जान बचाने का मौका मिला है। हम अपनी जान गवा कर भी उसकी जान बचाएंगे, लेकिन ये हमारे भेड़िया धर्म के खिलाफ है। तुम हमें धर्म सिखाओगे? अरे शेर सिंह के बाप को भेड़ियों ने मार दिया था, फिर भी इसने मेरी जान बचाई है। इससे बड़ा धर्म क्या है? तुम जैसे बुरे भेड़िए और बाजों की वजह से ही सारे भेड़िए और बाज बदनाम हैं। भेड़िए के अच्छे विचार देखकर खूंखार भेड़िया बोला। तुम दोनों की निष्ठा देखकर हमें गर्व हो रहा है। आज तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी है। तुम्हारी जान बचाने वाले शेर सिंह को हम मार देते तो हमको नरक में भी जगह नहीं मिलती। हमें माफ कर दो शेर सिंह। भेड़िए और बाज का हृदय परिवर्तन हुआ देख शेर सिंह खुश हो जाता है। आज तक हम जंगल के भक्षक बनकर जीते थे, लेकिन आज से हम रक्षक बनकर बताएंगे। देख बंदर, प्यार से दुनिया जीत सकते हैं, खून का बदला खून कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, आज पता चला माफी देने वाला बड़ा होता है। हमें माफ कर दो शेर सिंह। एक शर्त पर मैं तुम सबको माफ कर सकता हूँ कि आज से हम सब दोस्त बनकर एक साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हमें मंजूर है। शेर सिंह की दिलदारी देख सब दंग रह जाते हैं। फिर सब एक दूसरे के दोस्त बन गए और पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। जंगल में 5 सालों से सूखा पड़ा था। शेर सिंह यह सब देखकर बहुत परेशान था। सारे जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। महाराज, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन इसका इलाज मेरे पास है। जंगल में बारिश लाने के लिए तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा।
हमें एक बाबा के पास जाना पड़ेगा। बारिश लाने का इलाज बाबा ही बताएंगे। ठीक है, हम आज ही बाबा के पास जाएंगे। बाबा, जंगल में सूखा पड़ा है, सारी नदियाँ और झीलें सूख चुकी हैं, जानवर तड़प तड़प के मर रहे। कोई उपाय बताइए बाबा। तुम्हारे जंगल का उद्धार एक गर्भवती बकरी के हाथों में है। जंगल का उद्धार बकरी के हाथों में? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। चंपा नाम की गर्भवती बकरी जिस दिन पाकिस्तान के झील में जाके स्नान करेगी, तब तुम्हारे जंगल में बारिश हो सकती है। लेकिन हम उस बकरी को ढूंढेंगे कैसे बाबा? पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है, जाओ जाकर ढूंढ लो उसे। शेर सिंह अपने साथियों के साथ चंपा बकरी की तलाश में पाकिस्तान की ओर निकल पड़ा। महाराज, वो देखिए, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। हाँ, नदी के उस पार पाकिस्तान है। बाबा ने कहा था पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है। इसका मतलब चंपा यहीं कहीं रहती होगी। हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। सारे मिलकर चंपा को ढूंढते हैं। तब जंगल में चंपा उन्हें नजर आती है। क्या तुम चंपा हो? हाँ, लेकिन आप लोग कौन हो? मेरा नाम शेर सिंह है। मैं गिर के जंगल से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है और बाबा ने कहा है जंगल में बारिश लाने के लिए तुम हमारी मदद कर सकती हो। काश मेरे पति यहाँ होते तो मैं तुम्हारी मदद कर पाती। इसका मतलब इस वक्त तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति एक जादूगर थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक दिन राक्षसों के हाथों मारे गए। ओह, तो क्या उन्होंने तुम्हें वो जादुई शक्तियाँ नहीं दी? उनका पुत्र मेरी कोख में पल रहा है। जिस दिन वो संतान जन्म लेगा, उस दिन मेरे पति की सारी जादुई शक्तियाँ मुझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन बाबा ने मुझे बताया है कि वो जादुई शक्तियाँ तुम में तभी आएंगी जब तुम पाकिस्तान की एक झील में जाके स्नान करोगी। ये मैं जानती हूँ, परंतु तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, ये तो मुझे बताओ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है, वहाँ बारिश तभी होगी जब तुम पाकिस्तान की झील में जाके स्नान करोगी। अगर मेरे पाकिस्तान में नहाने से तुम्हारे जंगल में बारिश आ सकती है, तो मैं वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें जादुई शक्तियाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो कल हम पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। यह सुनकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। यात्रा की तैयारी करो, कल हम सब पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अगले दिन शेर सिंह, चंपा बकरी और सारे प्राणियों को साथ लेकर पाकिस्तान के जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद सब नदी तक पहुंच गए। जैसे ही शेर सिंह ने पानी में कदम रखा, तभी नदी से एक दैत्य प्रकट होता है। मूर्ख प्राणियों, तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी नदी को पार करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। दैत्य की बात सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन ठीक उस वक्त चंपा कहती है, हे दैत्यराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं जादूगर मंगल की पत्नी हूँ। क्या तुम जादूगर मंगल की पत्नी हो? हाँ दैत्यराज। लेकिन तुम पाकिस्तान क्यों जा रही हो? पाकिस्तान के एक झील में स्नान करने से मेरे कोख में पल रहे जादूगर के पुत्र को जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी। और मेरे जंगल में बारिश होगी। हमारा जंगल कई सालों से सूखे की चपेट में है। तुम सब नेक काम से जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ। चंपा के साथ सारे प्राणी नदी पार करने लगते हैं और कुछ ही देर में सब पाकिस्तान के जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, अब हम सब पाकिस्तान के जंगल में आ चुके हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ, और जल्द से जल्द हमें उस झील तक पहुंचना है जिसमें नहाकर मुझे शक्तियां हासिल करनी है और तुम्हारे जंगल में बारिश लानी है। उधर पाकिस्तान के जंगल का राजा शेर खान भी काफी चिंतित था। वजीर आला, पिछले 5 साल से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं। आखिर कब तक हमारे साथी भूखे प्यासे मरते रहेंगे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें इस मसले का हल मिल जाएगा। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ आकर कहता है, सब सावधान हो जाओ, मैंने भारत के जानवरों को हमारी सीमा में घुसते हुए देखा है। क्या उनके साथ एक बकरी भी है? जी जहाँ पनाह। मुझे उनका ही इंतजार था। बाज की बात सुनकर शेर खान चौंका नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर भेड़िया पूछता है, माफ करना जहाँपनाह, आपको उनका ही इंतजार था? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल मुझसे एक फकीर बाबा ने कहा था,
बाबा, मेरे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई है। बारिश लाने का कोई उपाय बताइए हुजूर। तेरे जंगल में बारिश लाने का एक उपाय है, क्या तू वो कर पाएगा? अपने मुल्क के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। ठीक है, तो सुन। हिंदुस्तान के जंगल में जादूगर मंगल की पत्नी चंपा पेट से है। किसी भी तरह तुम उसे पाकिस्तान बुलाकर एक झील में स्नान करवाओगे तो तुम्हारे जंगल में बेशुमार बारिश होगी। वो बकरी खुद की मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से यहाँ आ रही है। अब तुम लोग वही करना जो मैं तुमसे कहूँ। फिर शेर खान ने सबसे कहा कि हिंदुस्तान के जानवरों का स्वागत किया जाए। महाराज, दुश्मन देश के प्राणियों का स्वागत क्यों? ये स्वागत नहीं, साजिश है। कुछ ही देर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्राणियों का आमना सामना होता है और पाकिस्तान के प्राणी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। हमें विश्वास नहीं था कि आप लोग हमारा दिल से स्वागत करोगे। तो बताओ दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान क्यों आए हो? हमें एक झील की तलाश है जिसमें मैं नहाना चाहती हूँ। चंपा के उस झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नेकी और पूछ पूछ, चलो झील पर चलते हैं। फिर शेर खान सबको झील के पास लेकर जाता है जहाँ चंपा और सारे प्राणी जी भर के नहाते हैं। झील में नहाने से बकरी के शरीर में जादूगर की शक्तियाँ आ जाती हैं और जैसे ही चंपा झील से बाहर आती है उसके कोख से बच्चा पैदा होता है। यह देख बकरी से ज्यादा शेर खान को खुशी होती है। ओए खुशामदीन, खुशामदीन। ओए मुबारक हो सबको। देखो, मुझे अमर बनाने वाला पाकिस्तान की धरती पर जन्म ले चुका है। शेर खान के मुंह से यह बात सुनकर सबको आश्चर्य होता है। आपको अमर बनाने वाला जन्म ले चुका है, इसका क्या मतलब? मुझसे फकीर बाबा ने कहा था कि हिंदुस्तान की गर्भवती बकरी का ताजा जन्मा हुआ बच्चा अगर मैं खाऊंगा तो अमर बन जाऊंगा। लेकिन मुझसे तो साधु बाबा ने ये कहा था कि चंपा के पाकिस्तानी झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होगी। तुम हिंदुस्तानी लोग बड़े भोले होते हो। क्या मतलब? तू वही बाबा के पास गया था ना जहाँ तुझे लोमड़ी लेकर गई थी? हाँ, तू शेर होकर भी बड़ा मूर्ख है शेर सिंह। इस लोमड़ी को मैंने खरीद लिया है। ये मेरे कहने पर ही तुझे उस साधु के पास ले गई थी। तो क्या तू गद्दार है लोमड़ी? माफ करना महाराज, परंतु शेर खान के राजा बनते ही वो मुझे तुम्हारे जंगल की मंत्री बनाने वाले हैं और वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और वो साधु भी मेरा भेजा हुआ फकीर बाबा ही था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अमर होने के लिए। तेरे बच्चे को खाते ही मैं अमर हो जाऊंगा। जैसे ही शेर खान मेमने को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। रुक जा शेर खान, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बाबा को वहाँ देखकर हिंदुस्तानी प्राणियों में खुशी छा जाती है। दरअसल तेरा भेजा हुआ फकीर वहाँ भेस बदल कर आया तो था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। फिर मैंने और बाबा ने मिलकर उसे बंदी बना के कैद कर दिया। तो क्या तुम्हें हमारे षड्यंत्र के बारे में पहले से पता था? हाँ लोमड़ी, मैं राजा हूँ, पूरे जंगल का ध्यान रख सकता हूँ। तो क्या तुझ पे नजर नहीं रख सकता? फिर साधु बाबा ने राज खोलते हुए शेर खान से कहा, दरअसल इस झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होने वाली थी और नहाने के बाद मुझ में मेरे जादूगर पति की सारी शक्तियाँ आने वाली थीं, जो अब मुझ में आ चुकी हैं। इसलिए अब तू इस शक्ति के कारण चंपा या इसके मेमने को छू भी नहीं सकता। मेरे मुल्क में आके मुझे ही चैलेंज कर रहा है। हम हिंदुस्तानी जहाँ भी जाते हैं तेवर तो वही रहते हैं। मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी इस मेमने को खा जाता हूँ। जैसे ही शेर खान मेमने को खाने के लिए आगे बढ़ता है, चंपा अपनी शक्तियों के कारण शेर खान से भिड़ जाती है। शेर खान का हिसाब तो हो गया, अब इस गद्दार लोमड़ी का क्या करे महाराज? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी इसे खाकर गद्दारी की सजा देता हूँ। रहम महाराज, रहम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गुनाह करने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है शेर सिंह, इसे माफ कर दो। साधु बाबा के कहने पर शेर सिंह ने गद्दार लोमड़ी को माफ कर दिया। फिर सब लोग अपने जंगल में वापस आते हैं।
जंगल में आते ही बारिश शुरू हो जाती है। चंपा, तुम्हारी वजह से ही आज जंगल में खुशियाँ लौट आई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम हमारे साथ जंगल में ही रहो। शेर सिंह की बात मानकर चंपा शेर सिंह के जंगल में ही रहने लगती है। अब सारे जानवर मिलजुल कर एक साथ खुशी से जंगल में रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।